हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 9 की इंग्लिश बुक की एक बहुत ही इमोशनल और मीनिंगफुल स्टोरी पढ़ेंगे, द हैप्पी प्रिंस, जो लिखी गई है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। ये सिर्फ एक स्टैच्यू की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रिंस की कहानी है जिसको तब सच में दाढ़ का एहसास होता है जब वो खुद खुशी में नहीं होता। इस स्टोरी में इमोशंस, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी का डीप मैसेज छुपा हुआ है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी एक्सप्लेनेशन बिना किसी ब्रेक के, फुल फ्लो में। स्टोरी की शुरुआत होती है एक शहर के बीच में खड़ी एक ब्यूटीफुल स्टैच्यू से, द हैप्पी प्रिंस। ये स्टैच्यू प्योर गोल्ड से कवर्ड होता है, आंखों में ब्राइट सैफायर्स और तलवार के हिल्ट पर एक लार्ज रेड रूबी होती है। लोग इस स्टैच्यू को देख के कहते हैं, वाह कितना खूबसूरत है हैप्पी प्रिंस। लेकिन ये स्टैच्यू बस बाहर से ही हैप्पी दिखाई देता है, अंदर से नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उस प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहा गया तो वो दुखी क्यों है? तो जवाब है, जब वो जिंदा था तब उसने कभी दुनिया का असली दुख नहीं देखा। पैलेस में सब कुछ लग्जरियस था, हर तरफ म्यूजिक, डांस और एंजॉयमेंट था। तब उस लगा कि दुनिया में सब कुछ ठीक है। लेकिन अब जब वो एक स्टैच्यू बन चुका है, सिटी के सबसे ऊंचे टावर पे खड़ा है, तो वो हर तरफ का दुख, डेप्रिवेशन, डिप्रेशन क्लियरली देख सकता है। अब उसका दिल भर आता है लोगों की सफरिंग देखकर, और वहीं से कहानी का असली ट्विस्ट स्टार्ट होता है। एक दिन एक छोटी सी स्वॉलो बर्ड जो इजिप्ट जा रही थी, थोड़ी देर के लिए उस स्टैच्यू के नीचे रेस्ट करती है। जब वो स्टैच्यू के करीब जाती है तो उसके ऊपर एक बूंद गिरती है, लेकिन स्काई में क्लाउड्स नहीं थे, तो वो शॉक होती है। जब वो ऊपर देखती है तो देखती है कि हैप्पी प्रिंस रो रहा होता है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से कहता है, छोटी चिड़िया प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं देखता हूँ एक गरीब लेडी जो अपने बीमर बेटे के लिए फायरवुड अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी तलवार से वो रेड रूबी निकालकर उसके घर छोड़ सकती हो? स्वॉलो इनिशियली हेजिटेट करती है क्योंकि यूज इजिप्ट जाना था, बट फिर वो अग्री करती है। वो रूबी ले जाकर उस पूर लेडी को दे देती है। उसके बाद प्रिंस उससे कहता है, एक और हेल्प करो। वो देखता है एक यंग राइटर जिसके पास कैंडल्स भी नहीं हैं लिखने के लिए, और वो ठंड से कांप रहा है। प्रिंस कहता है, मेरी आंखों में जो सैफायर्स हैं उन्हें निकाल लो और उस लड़के को दे दो। स्वॉलो फिर से अग्री करती है, पहले एक सैफायर, फिर दूसरा भी, और प्रिंस अब अंधा हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जब स्वॉलो इजिप्ट जाने का सोचती है तब उसका दिल नहीं मानता छोड़कर जाने का। वो डिसाइड करती है कि अब वो हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहेगी और उसकी आंखें बनेगी। अब वो पूरे शहर में फ्लाई करके उसे बताती है कि कहां कहां लोग सफरिंग में हैं, और प्रिंस अपना पूरा गोल्ड कवर उस स्वॉलो से निकालवा देता है ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। धीरे धीरे स्टैच्यू के ऊपर से सब सोना छिल जाता है और वो डल हो जाता है। लोग कहते हैं स्टैच्यू अब यूजलेस है, और म्यूनिसिपैलिटी के लोग उससे तोड़ देते हैं। स्वॉलो भी ठंड और थकान से फाइनली मर जाती है। बट यहाँ कहानी का सबसे इमोशनल और स्पिरिचुअल मोमेंट आता है, जब गॉड अपने एंजल से कहता है, मुझे दुनिया की दो सबसे प्रेशियस चीजें लाओ। तो एंजल लेकर आता है, द डेड स्वॉलो और द ब्रोकन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। गॉड कहता है, सही चुनाव किया, ये दोनों मेरी हेवन में रहेंगे क्योंकि ये सच्चे प्यार और सैक्रिफाइस का प्रतीक हैं। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। सिर्फ खुद के कंफर्ट से कभी खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चाहे छोटा सा एक्ट ही क्यों ना हो, वही असली ह्यूमैनिटी होती है। हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो ने बिना किसी रिवॉर्ड के लोगों की मदद की, और आखिर में उनका दिल और उनकी आत्मा अमरत बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया में दुखी लोगों की कमी नहीं है, बस जरूरत है एक ऐसे दिल की जो उनके दर्द को महसूस कर सके, और एक ऐसे छोटी सी हिम्मत की जिससे हम उनके लिए कुछ कर सकें। बस यही था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी का मैसेज ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ।